नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 6 के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 5.3 का जो रिमेनिंग सम है वो करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.3 का जो रिमेनिंग सम है वो। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 तक किया था। नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्या दिया गया है देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 में, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल्स। मींस हमको यहाँ पे सम्स दिए गए हैं, इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 5, 10 एंड 15। तो कहने का क्या मतलब है, हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमको ऐसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालने हैं जो कि डिविजिबल बाय 5 भी होना चाहिए, 10 भी होना चाहिए एंड 15 भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे एक वर्ड दिया गया है स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट का मतलब क्या हो गया, सबसे कम। तो सबसे कम के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं ना। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे और उसके बाद में 3 डिजिट नंबर निकालेंगे। तो हम लोग एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, 5, 10 एंड 15 का एलसीएम निकालना है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखो कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। मीन्स हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 5। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 5। मल्टीपल्स ऑफ 5 का मीन्स क्या हो गया, 5 का टेबल। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। इस तरीके से आ जाएगा, ठीक। देन मल्टीपल ऑफ 10, यहाँ पे लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 10। तो 10 का टेबल करते हैं। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70, 10 8 जा 80, 10 9 जा 90 एंड यहाँ पे हो जाएगा 10 10 जा 100। नाउ क्या करना है, मल्टीपल ऑफ 15। यहाँ पे लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 15। यहाँ पे 15 का टेबल करेंगे। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105, 15 8 जा 120। इस तरीके से आ जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, कॉमन मल्टीपल्स निकालना पड़ेगा ना एलसीएम के लिए। यहाँ पे लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5, 10 एंड 15। यहाँ पे देखोगे कॉमन क्या है, तीन के तीनों में कॉमन आना चाहिए। देखोगे यहाँ पे 30, 30 एंड 30, ये है कॉमन। उसके बाद में और कुछ कॉमन है क्या, देखोगे और तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पे 60 है, 60 है, बट इसको और आगे तक टेबल लिखेंगे तो 60 आता है। मैं इसको आगे तक का टेबल इसका लिख देता हूँ। 5 का टेबल 11 टाइम में आ जाएगा 55, 12 टाइम में आ जाएगा 60, 13 टाइम में आ जाएगा 65। इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे नोटिस करेंगे, देखोगे यहाँ पे 60 आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 एंड 60 आ गया। अब इसमें सबसे कम कौन सा है, देखोगे सबसे कम 30 है, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 आ जाएगा। सो दैट यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 15 इक्वल टू 30। ये आ गया हमारा एलसीएम। तो यहाँ पे देखोगे हम लोगों को क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। तो हम लोगों ने तो एलसीएम निकाल लिया, बट यहाँ पे क्या बोलता है कि 3 डिजिट नंबर होना चाहिए। ये कितना डिजिट नंबर है, ये तो 2 डिजिट है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 30 1 जा 30, 30 2 जा 60, 33 जा 90 एंड 34 जा 120। तो देखोगे ये जो है 30 60 90 120,
ये सब के सब क्या होंगे, डिविजिबल बाय 5, 10 एंड 15 होगा। बट हमको 3 डिजिट नंबर चाहिए, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 120। ये आएगा हमारा आंसर। सो इसके आंसर में लिखेंगे द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट number divisible by 5, यहाँ पे लिख लेते हैं 5, 10 एंड 15 इज 120। तो कहने का क्या मतलब है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि डिविजिबल बाय है 5, 10 एंड 15 से, वो कौन सा है, 120। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले हमको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम जब हम निकालेंगे तो ये कितना हो गया, 30 हो गया। बट यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये 2 डिजिट का नंबर है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मल्टीपल्स ले लेंगे तो 120 आ जाएगा। यही हमारा आ जाएगा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड में क्या बोलता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 360 एंड देयर जीसीडी इज 6, देन व्हाट इज देयर एलसीएम। तो देखो कि हम लोगों ने बेसिक पार्ट में भी पढ़ा था। बेसिक पार्ट में हमारे पास फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था बेसिक पार्ट का, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू जीसीडी इंटू एलसीएम। ये है ना फॉर्मूला बेसिक पार्ट में। फिर इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पे देखोगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमको कितना दिया गया है, देखोगे लिखा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 360 इक्वल टू का साइन इक्वल टू आ गया। जीसीडी कितना दिया गया, 6 इंटू एलसीएम फाइंड करना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एलसीएम। ठीक, अब यहाँ पे देखोगे ये मल्टीप्लाई बाय 6 हो रहा है, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 360 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा। देखो कि मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इक्वल के इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। नाउ क्या करेंगे, इसको कट करते हैं, 6 6 36 एंड ये आ गया 0, सो दैट यहाँ पे आ जाएगा 60 इक्वल टू एलसीएम। सो दैट ये लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू 60। यही तो आ गया है ना हमारा आंसर, एलसीएम 60 निकाल दिया हमने। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज देयर एलसीएम। सो इसके आंसर में लिखेंगे एलसीएम इज 60। इसी तरीके से आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। हम लोगों को क्या दिया गया है पहले वो देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू जीसीडी इंटू एलसीएम। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे देखोगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया गया 360, जीसीडी दिया गया 6 और हमको एलसीएम फाइंड करना है, तो इस फॉर्मूला में रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है ना। नेक्स्ट करते हैं। थर्ड में क्या बोलता है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 200। मीन्स हमको यहाँ पे एलसीएम अब यहाँ पे दिया गया है ना। देखोगे क्या बोल रहा है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 200 एंड जीसीडी इज 10। इफ वन ऑफ द गिवन नंबर इज 40, व्हाट इज द अदर नंबर। मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टू नंबर का एलसीएम दिया गया है 200, जीसीडी दिया गया है 10, उसमें से वन नंबर जो है ये 40 है एंड अदर नंबर हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या समझते हैं, इसको ले लेते हैं फर्स्ट नंबर। ठीक, फर्स्ट नंबर ये आ गया हमारा 40 दिया गया है। सेकंड नंबर हमको फाइंड करना है, सेकंड नंबर ये हमको फाइंड करना है, इसको ऐसा सपोज कर लेते हैं। देन उसके बाद में एलसीएम, एलसीएम दिया गया है, एलसीएम ये दिया गया है 200। देन यहाँ पे जीसीडी, जीसीडी कितना दिया गया है 10। मीन्स जो जो दिया गया है डेटा वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब उसके बाद में हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, यहाँ पे देखोगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू जीसीडी इंटू एलसीएम। इस तरीके से है।
तो यहाँ पे देखो कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास 40 है, तो ये हो जाएगा 40 इंटू सेकेंड नंबर क्या है, ये तो फाइंड करना है ना, यहाँ पे लिख देते हैं सेकेंड नंबर हमको फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे देखो कि जीसीडी इक्वल के ठीक नीचे इक्वल लिखा, जीसीडी कितना है 10 इंटू एलसीएम कितना है हमारे पास 200 है ना, देखोगे एलसीएम 200 है, जीसीडी 10 है। अब यहाँ पे क्या करते हैं 40 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू के ठीक नीचे इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पे आएगा हमारा सेकेंड नंबर और ये हो जाएगा 10 इंटू 200 वैसे का वैसे ही रहने दो, अपॉन में देखोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा ना, तभी तो अपॉन में आएगा 40। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो कि 10 से 10 कैंसिल हो गया, देन ये 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम में, सो दैट यहाँ पे बचेगा क्या हमारे पास सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 इंटू 5 आ जाएगा, 10 5 जा 50, सो दैट यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड नंबर इक्वल टू 50 आ गया। तो देखो कि वही तो हमको पूछा है ना व्हाट इज द अदर नंबर्स, सो इसके आंसर में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे द सेकेंड नंबर इज 50, कितना आएगा 50 आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ फार्मर हैज 250 kg ऑफ wheat and 150 kg of jowar. Both the grains are to be filled in sacks so that their weight will be same. What is the maximum weight of grains that can be filled in each sack? मीन्स हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक फार्मर है, एक किसान है, उसके पास 250 kg ऑफ wheat है एंड 150 kg ऑफ ज्वार है, मीन्स उसके पास गेहूं है एंड ज्वार है 250 kg एंड 150 kg। अब उसको सैक में भरना है, मीन्स गोनी में भरना है, ऐसा भरना है कि जो उसका वेट है वो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वेट, हम लोग उसका कितना मैक्सिमम वेट लेंगे जो कि सब में इक्वल इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम पूछ रहा है, तो मैक्सिमम के लिए हम लोग क्या निकालते हैं जीसीडी निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे जीसीडी फाइंड करेंगे ना। तो यहाँ पे जीसीडी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले डिविजर्स, यहाँ पे लिखेंगे डिविजर्स ऑफ 250। तो यहाँ पे देखोगे 1 के टेबल में 250 टाइम में जाएगा, 2 के टेबल में 125 टाइम में जाएगा, 3 के टेबल में नहीं जाएगा, 5 के टेबल में जाएगा ये 50 टाइम में, तो देखोगे 5 इंटू 50 करेंगे तो 250 आ जाता है। देन यहाँ पे 6 7 8 9 10, 10 के टेबल में ये 25 टाइम में जाएगा, उसके बाद में और कौन से टेबल में जाएगा 12 में जाएगा क्या नहीं, 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 25 के टाइम में ही जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे 1 2 5 10 25 50 125 एंड 250, ये क्या है डिवीजर ऑफ 250 है। देन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं डिवीजर ऑफ 150, डिवीजर्स ऑफ 150, 150 का डिवीजर ऐसे ही करते हैं, तो देखोगे 1 के टेबल में 150 टाइम में, 2 के टेबल में 75 टाइम में, 3 के टेबल में ये आ गया 50 टाइम में, देन 4 के टेबल में तो नहीं होगा, 5 के टेबल में ये जाएगा 30 टाइम में, देन 6 के टेबल में जाएगा, देखोगे 6 2 जा 12 एंड यहाँ पे रिमेनिंग आया 3 3 एंड 0 30 हो गया, तो 6 5 टाइम में जाएगा, मीन्स 6 के टेबल में 25 टाइम में जाएगा, 7 8 9 10, 10 के टेबल में जाएगा तो ये कितने 15 टाइम में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 5 6 10 15 25 30 50 75 एंड 150, यही लिखते हैं यहाँ पे 1 2 3 5 6 10 15 25 30 50
75 एंड 150। अब देखोगे जीसीडी निकालने के लिए तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिविजर्स लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखते हैं कॉमन डिविजर्स ऑफ 250 एंड 150। यहाँ पे देखोगे क्या क्या कॉमन है, 1 2 देन 5, 1 2 5 और क्या है 10 25 50, 10 25 एंड 50। देन और क्या है, और तो कुछ नहीं दिख रहा है ना। तो इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है, बड़ा कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है, यहाँ पे 50 है। सो दैट यहाँ पे आ जाएगा GCD ऑफ 250 एंड 150 इक्वल टू, ये आ गया 50। यही आएगा हमारा आंसर। तो क्या पूछ रहा है हमको, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ ग्रेन दैट कैन बी फिल्ड इन ईच सैक। सो इसके आंसर में लिखेंगे द मैक्सिमम वेट ऑफ ग्रेन is 50 kg should be filled in each sack। मीन्स हर एक सैक में 50 केजी फिल करना रहेगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ जो यहाँ पे मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम के लिए हम लोग क्या फाइंड करते हैं, जीसीडी फाइंड करते हैं। इतना ही आप लोगों को याद रखना है। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है, देखोगे यहाँ पे, थ्री फ्रेंड्स वेयर प्रैक्टिसिंग रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। इट टुक देम 2, 3 and 4 minutes respectively to complete one lap. If they start running from the same place at the same time, then after how many minutes will they meet again at the same place for the first time। तो हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक सर्कुलर गार्डन है, सर्कुलर ट्रैक है, जिसपे थ्री फ्रेंड्स प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं। It took them 2, 3 and 4 minutes respectively complete one lap। मीन्स यहाँ पे थ्री फ्रेंड्स खड़े हैं। फर्स्ट फ्रेंड यहाँ से यहाँ तक सर्कुलर गार्डन का लैप लेकर के आता है, कंप्लीट करता है सर्कुलर गार्डन को 2 मिनट्स में। सेकेंड वाला जो फ्रेंड है वो 3 मिनट्स में कंप्लीट करता है। थर्ड वाला फ्रेंड जो है वो 4 मिनट में कंप्लीट करता है। अगर वो एक साथ में यहाँ से निकलते हैं तो कितने मिनट के बाद में तीन के तीनों लोग फिर से इसी जगह पे पहुंच जाएंगे, ऐसा हमको यहाँ पे निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, इसका क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम फाइंड करेंगे। 2, 3 एंड 4 का एलसीएम यहाँ पे फाइंड करना रहेगा। सो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 2, 3 एंड 4 का। ठीक है, तो हम लोग वर्टिकल लेआउट मेथड से भी इसको निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वर्टिकल लेआउट मेथड से करते हैं 2, 3 एंड 4। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखोगे ये 2 के टेबल से जाएगा, क्या जाएगा, 2 1 जा 2। यहाँ पे देखोगे 3 नहीं जाएगा तो वैसे का वैसे लिख दो। देन यहाँ पे 2 2 जा 4। अब फिर से चेक करो 2 के टेबल से, देखोगे 2 के टेबल में ये चले जाएगा, 2 1 जा 2, बाकी नहीं जा रहा है, उसको सेम का सेम लिख दो। देन यहाँ पे ये 3 है, ये आ गया 3, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, बाकी ये यहाँ पे देखोगे 1 1 आ गया। मीन्स इसका मल्टीप्लाई कर लो, हमारा एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। सो ये आ गया हमारा एलसीएम 12। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये तो हमको निकालना था एलसीएम। यहाँ पे क्या बोलता है, हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखोगे ये वाला जो पॉइंट है, यही पॉइंट से स्टार्ट किए थे ना। तो 12 मिनट के बाद में 3 के 3 फ्रेंड यहाँ पे आकर के मिलेंगे, कितने मिनट में, 12 मिनट में। सो इसके आंसर में लिखेंगे 3 फ्रेंड्स विल मीट अगेन एट द
same place for the first time, कितना मिनट, 12 मिनट्स, तो आफ्टर 12 मिनट्स, इसी तरीके से आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है, सिर्फ हमको यहाँ पे एलसीएम निकाल लेना है, जो है उसका एलसीएम आएगा वही हमारा आंसर होगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे देखोगे 6th क्वेश्चन में क्या बोलता है, इफ द चिल्ड्रेन इन क्लास आर लाइंड अप 6 इन ईच रो और 8 इन ईच रो, देन नो चाइल्ड इज लेफ्ट, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन द क्लास। तो कहने का क्या मतलब है, हमको क्या बोल रहा है कि एक क्लास के अंदर बच्चों को एक रो में 6 लाइन लगाना है, 6 स्टूडेंट को खड़ा करना है, या तो एक रो में 8 स्टूडेंट को खड़ा करना है, लाइन में लगाना है। तो कोई भी चिल्ड्रेन नहीं बचता, कोई भी बच्चा नहीं बचता है। तो ऐसे ही मिनिमम पॉसिबल नंबर हमको बताना है कि उस क्लास में कितने बच्चे हैं। तो देखो कि यहाँ पे मिनिमम पॉसिबल नंबर बोल रहा है, मिनिमम बोल रहा है, तो मतलब क्या लगाएंगे, एलसीएम निकालेंगे इसका। तो यहाँ पे एलसीएम इसको फाइंड कर लेते हैं। किसका एलसीएम फाइंड करेंगे, 6 एंड 8 का ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वर्टिकल लेआउट मेथड से ही करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे ये रहा हमारा 6, ये रहा 8। अब इसको क्या करते हैं, देखोगे ये 2 के टेबल से जाएगा क्या, ये जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब इसको चेक करते हैं 3 एंड 4 को। यहाँ पे देखोगे ये 2 के टेबल से जाएगा क्या, 2 2 जा 4 तो होता है, बट ये 3 नहीं जा रहा है ना, तो इसको वैसे का वैसे रहने दो। अब यहाँ पे देखोगे ये जो 2 है ये भी तो 2 के टेबल से जाएगा, ठीक, बाकी 3 नहीं जा रहा, वैसे का वैसे रहने दो। देन यहाँ पे ये 3 1 जा 3 आ गया, और ये वैसे का वैसे आ जाएगा। मीन्स इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। नाउ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम 24। सो हमारा आंसर यही आ जाएगा 24 ना। तो यहाँ पे देखोगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल नंबर। तो यहाँ पे इसके आंसर में आएगा द मिनिमम नंबर of children in the class is 24। यही आएगा इसका आंसर। तो कहने का क्या मतलब, ज्यादा घबराना नहीं है, हम लोगों को सिर्फ यहाँ पे ये पता करना है कि भैया ये क्या है, मिनिमम है। तो मिनिमम का मतलब क्या हो गया, एलसीएम फाइंड करना है। 6 एंड 8 का एलसीएम फाइंड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3 buses going to different places leave from the same station every 10, 15 and 20 minutes. If all the 3 buses first leave at 8 a.m. then at what earliest will they leave at the same time again? यहाँ पे देखोगे 3 buses है, ठीक है, जो कि सुबह 8 AM पे साथ में निकलती है। ये दूसरे जगह पे जा रही है, ये भी दूसरे जगह पे जा रहा है, ये दूसरे जगह पे जा रहा है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या बोलता है कि जैसे सपोज कर लो कि ये जो बस है ये गई, उसके जस्ट 10 मिनट के बाद में ना दूसरा बस जाएगी, ठीक, उसी जगह पे। ये जो दूसरे जगह पे जाएगी ना, ये 15 मिनट पे दूसरा बस जाएगा। ये जो है ना, ये 20 मिनट पे दूसरा बस जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके इसमें जो डिस्टेंस है 10 मिनट का है, 15 मिनट का है एंड 20 मिनट का है। तो यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि ऐसा कौन सा टाइम होगा जो कि तीन के तीनों जगह की जो बसें हैं वो एक साथ में ही निकलेंगी, एक साथ में जाएंगी, इस तरीके से बोल रहा है। तो हम लोग भी इसका क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले किसका किसका करेंगे, 10, 15 एंड 20 का। तो आप लोग क्या करोगे, 10, 15 एंड 20 का एलसीएम जो है आप लोग ये वर्टिकल लेआउट मेथड से भी लगा सकते हो, उसके बाद में हमारा लिस्टिंग मेथड से भी कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। सो ये रहा हमारा 10, 15 एंड 20। तो ये देखोगे ये कौन से टेबल से जाएगा, 2 के टेबल से जाएगा क्या, देखोगे 2 के टेबल से 10 तो जाएगा ना, 2 5 जा 10 एंड यहाँ पे 20 भी जाएगा, 2 10 जा 20, 15 नहीं जाएगा, तो इसको वैसे का वैसे लिखते हैं।
फिर से चेक करते हैं 2 के टेबल से, तो देखो कि 2 5 जा 10 तो होता है, बट 2 के टेबल में 5 नहीं आता है एंड 15 नहीं आता, वैसे का वैसे लिख देंगे। देन यहाँ पे 5 है, 15 है, 5 है, ये देखो कि 3 के टेबल से जाएगा क्या, देखो कि 3 के टेबल से 5 तो नहीं जाएगा, बट 15 चले जाएगा ना, 3 5 जा 15। एंड यहाँ पे ये देखो कि जो नहीं जा रहा है उसको सेम का सेम लिख देते हैं। ये देखो कि 5 के टेबल से जाएगा, 1 1 1, देखो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। सो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये देखो कि ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। मीन्स ये कितने मिनट के बाद में मिलेगा, 60 मिनट के बाद में मिलेगा ना, ये 60 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। सो इसके आंसर में लिखेंगे 3 buses will meet again, कितना 9 AM ना, देखो कि 60 मिनट बोल रहा है ना, तो 60 मिनट के बाद में क्या हो जाएगा, 8 AM के बाद में 60 मिनट में क्या हो जाएगा, 9 AM हो जाएगा ना। तो कहने का क्या मतलब है, सिर्फ हम लोग यहाँ पे एलसीएम लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना था। फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 5.3 कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 5.3 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।